दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो पोस्ट ऑफिस का नया इंटरेस्ट रेट आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई ने रेपो रेट को भी 0.5% से इंक्रीज किया है और अभी जो करंट रेपो रेट चल रहा है वो 5.9% का चल रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोन्स है वो और भी महंगे हो जाएंगे और यहाँ पे आपको एफडी वगैरह के ऊपर, आरडी वगैरह के ऊपर बैंक वगैरह यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा सकती है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अभी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आया है उस इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे अभी आपके सामने दो तरीके का इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। एक है पुराना इंटरेस्ट रेट जो कि 30 सितंबर 2022 तक के लिए एप्लीकेबल था और अभी एक आया है नया इंटरेस्ट रेट जो कि 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हम ये दोनों ही इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में कितना इंक्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पे इसके सेविंग अकाउंट का जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो था 4% पर एनम का और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी है 4% पर एनम का। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट की, जिसको आप पोस्ट ऑफिस का एफडी भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल का एफडी करेंगे तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 5.5% पर एनम का और अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो भी है 5.5% पर एनम का। तो यहाँ पे 1 साल के एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है 2 साल का एफडी। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 साल का एफडी करेंगे तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 5.5% पर एनम का और अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 5.7% पर एनम का। यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2 साल का एफडी करेंगे तो अभी आपको 5.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो यहाँ पे 0.2% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 साल का एफडी करेंगे तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 5.5% पर एनम का और अभी जो इसका अभी करंट इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% पर एनम का। तो यहाँ पे एफडी के इंटरेस्ट रेट को 0.3% से बढ़ाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल का एफडी करेंगे तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 6.7% का और अभी भी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7% का। तो यहाँ पे 5 साल के एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट की, तो यहाँ पे आपको 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्टेड करना पड़ता है। यहाँ पे आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करते हैं और 5 साल पूरा होने के बाद में जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जो भी इंटरेस्ट बनता है आपका, सारा मिला के आपको एक साथ में मिल जाता है। तो पहले जो पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट था वो था 5.8% पर एनम का और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% पर एनम का। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के आरडी के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, अगर आपका उम्र 60 साल के ऊपर है तब आप ये स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो था 7.4% पर एनम का और अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6% पर एनम। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 0.2% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में, तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 6.6% पर एनम का और अभी इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 6.7% पर एनम का। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के अंदर भी 0.1% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक साथ में पैसा जमा करना होता है, जिसके बदले में आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसके बदले में आपको हर महीने इंटरेस्ट का पैसा मिलता जाता है और यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में आपका जो भी पैसा है वो आपको वापस मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, तो इसका जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो था 6.8% और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी है 6.8%। तो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो था 7.1% पर एनम और अभी जो इसका करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो भी 7.1% पर एनम का ही चल रहा है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ के स्कीम में इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के केवीपी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसका जो पहले इंटरेस्ट रेट था वो था 6.9% पर एनम। बेसिकली इस स्कीम के अंदर आपको एक साथ में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है और जब आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ में डबल हो जाता है तब ये स्कीम आपका मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे 6.9% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो स्कीम है वो पहले 124 मंथ में मैच्योर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे इसके इंटरेस्ट रेट को 0.1% से बढ़ाया गया है।
तो अभी जो इसका करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7% पर एनम का। तो इसके हिसाब से आपका जो पैसा मैच्योर होगा वो 123 मंथ में मैच्योर होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है लास्ट में सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये जो स्कीम है वो आप अपने बेटी के नाम पे, आप अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे ओपन करवा सकते हैं। तो पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था वो था 7.6% और अभी भी जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो है 7.6%। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट को हर 3-3 महीने में रिवाइज करते रहती है। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है वो 1 अक्टूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए एप्लीकेबल होगा और यहाँ पे दिसंबर के एंड में वापस से गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को अनाउंस करेगी, जो कि 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे 3 महीने के बाद में जब नया इंटरेस्ट रेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों एट द एंड अगर मैं चीजों को और भी समराइज कर दूं तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन उतना भी ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। किसी में 0.1%, किसी में 0.2%, किसी में 0.3% से इंक्रीमेंट हुआ है और कहीं कहीं पे तो कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पे आरबीआई ने रेपो रेट में कितने बार 0.5% से इंक्रीमेंट किया है, जिसकी वजह से अभी जो करंट रेपो रेट है वो है 5.9% का और इसके वजह से यहाँ पे जो लोन्स है वो और भी महंगे होंगे। जब लोन्स महंगा होगा तो जो भी बैंक है वो एफडी के इंटरेस्ट रेट को भी इंक्रीज करेगी। तो आपको जो बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तब तो यहाँ पे आपको 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपको बैंक का एफडी का जो भी करंट इंटरेस्ट रेट आने वाला है उसको डेफिनेटली चेक करना चाहिए और हो सके तो मैं अपने चैनल पे भी करंट इंटरेस्ट रेट लेके आऊंगा। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।